सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वैसे दिखाई दे रहा होगा बट फिर भी कहीं कट रहा है तो मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में रिपीट भी हुआ है, तो इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। एक ट्रेन है, मतलब वो कोई एवरेज स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बना के भी दिखाता हूँ ये क्या क्या कहना चाह रहा है, आपको थोड़ा बहुत पता भी चलेगा ना। कि जैसे मान लो ये कोई ट्रेन है, ठीक है। ये कोई ट्रेन है तो यहाँ पर जो है किसी स्पीड से जा रही है। अब मान लेते हैं हम इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। इस स्पीड से जा रही है तो क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। देखो 63 किलोमीटर टोटल गई है वो x की स्पीड से। तो यानी कि अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। या अगर टाइम का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग, ऐसे टाइम निकालने के लिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपॉन वन मानते हैं हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस इंटू वन इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। यहाँ से टाइम निकालेंगे हम लोग तो डिस्टेंस और वन डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये आ जाएगा। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा मेन फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से ही ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो रखा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। देखो 63 किलोमीटर तो वो गई है, ठीक है, एक्स की स्पीड से। तो इस हिसाब से उससे टाइम कितना लगा, देखो T1 हो गया पहला वाला, टाइम कितना लगा, ठीक है। तो T1 जो टाइम हो गया उसे लगा 63 अपॉन एक्स, ये इसकी यूजुअल स्पीड है। हाँ, फिर क्या बोला, एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। मतलब क्या हुआ, टाइम टू में उसने क्या किया बच्चों, उसने 72 किलोमीटर कवर किया, बट लेकिन इस बार उसकी स्पीड कितनी थी, जो एवरेज स्पीड थी ना उससे 6 ज़्यादा थी, तो ये उसकी स्पीड थी, ठीक है। तो ऐसा था। अब क्या हो रहा है कि इफ़ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी मतलब ये 63 जाने में और ये 72 जाने में। देखो यहाँ पर भी टाइम लगा उसे और यहाँ पर भी टाइम लगा, बट लेकिन हमसे टोटल टाइम बोला है तो टोटल टाइम के लिए हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इसे, ठीक है। तो 63 अपॉन एक्स प्लस 72 अपॉन एक्स प्लस 6, और टोटल टाइम कितना लगा, 3 आवर लगा, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर से कॉमन लेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन सा चीज़ कट रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 9 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर क्या बचा 7 अपॉन एक्स, समझ रहे हो। यहाँ पर से 63 में से 9 7 जा 63 किया मैंने, तो 9 कॉमन लिया तो यहाँ पर 7 बचा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 72, 9 8 जा 72, तो ये बचा, समझो इसे। मैंने 72 को क्या किया, 9 इंटू 8 लिखा, फिर मैंने 8 यहीं पर रहने दिया, 9 कॉमन ले लिया, ठीक है, इससे हो गया, और इक्वल्स टू 3। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई वाले का डिवाइड होता है। तो मैं यहाँ पर 7 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स प्लस 6 को तो ऐसे ही रहने दूंगा, बट लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो 9 है, 9 का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब 9 का जब डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगी कंप्लीट इक्वेशन, 7 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू आ जाएगी 1/3। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। लेकिन अभी तक ये ऐसे कंप्लीट फॉर्मेट में नहीं है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही क्वेश्चन, देखो अपॉन आ रहा है तो अपॉन अपॉन वाली चीज़ों को पसंद नहीं करते हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का एक ही तरीका होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स प्लस 6। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो फिर इसका जो पहला वाला होता है ना, इसका डिवाइड करते हैं बच्चों यहाँ, ठीक है। इसका जैसे हम डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, एक्स प्लस 6। तो एक्स प्लस 6 का मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, 7x प्लस 6, इस तरह से। अब हम यहाँ पर प्लस का प्लस यही उतार देंगे, ये प्लस की वजह से आया ना यहाँ पर प्लस, यहाँ पर अगर माइनस होता तो माइनस ही आता, प्लस है। अब एक्स प्लस 6 का डिवाइड इससे करेंगे, तो डिवाइड जब करेंगे एक्स प्लस 6 का यहाँ, तो एक्स प्लस सिक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, एक्स। एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर, मतलब हम क्या कर रहे हैं ना यहाँ पर, हम यहाँ पर इसका डिवाइड कर रहे हैं और जितना बच रहा है उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ। तो 7 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 7x आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 6 के साथ भी प्लस है, प्लस 42। अभी 8x है। अब ऐसा नहीं कि 7 का मल्टीप्लाई 8 के साथ भी कर दूँ, नहीं, ब्रैकेट केवल यहीं पर लगाए तो हम केवल यहीं पर मल्टीप्लाई करेंगे, और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स का भी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक कितना आ रहा है बच्चों, 1/3, तो वही लिखा मैंने, 1/3 के इक्वल है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15x प्लस 42 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 1/3। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इस पूरे का 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इट मीन्स कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x यही आने वाला है, बट लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, 3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
3 का मल्टीप्लाई होगा 15x और इस 42 के साथ भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देंगे, ये तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस 6x आ गया, बट यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 होता है 45x। और फिर ऐसे हम क्या करेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 3 4 12 भी आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45x माइनस 126, सबको मैं इसी तरफ ले गया, मैं एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना चाह रहा था इसलिए। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 39, सॉरी 30, क्योंकि 45 में से 6 जाएगा ना, 39 माइनस का, और 126। अब आपको पता है ये एक बन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हुआ देखो, ये तो अब 42 3 लग रहा है मुझे, 42 3 माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 42 माइनस 3। इसका मतलब यहाँ से आगे आपको खुद करना है, ठीक है। यहाँ से आगे आपको खुद करना है, एक्स की वैल्यू एक आएगी नेगेटिव की, बट हमें पॉजिटिव वाली कंसिडर करनी है। तो 42 किलोमीटर पर आवर ही इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था बच्चों, देखो इसमें टोटल वो पूछी थी हमसे, ठीक है। 42 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा, ये कंप्लीट दिखा दिया मैंने आपको, 42 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन था ना टोटल टाइम का था, तो इसलिए मैंने 63 को पहले डिवाइड किया एक्स से, तो फिर टाइम आया। फिर 72 को डिवाइड किया एक्स प्लस 6 के साथ, तो फिर टाइम आया। फिर दोनों टाइम को प्लस किया मैंने, तो टोटल आ गया। टोटल कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस हिसाब से मेरा ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलते हैं आप नेक्स्ट वाली वीडियो में एक नए वाले क्वेश्चन के साथ।